आओ और अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। और तौबा ऐसा करो कि नसूह की तरह। ठीक है, कुरान करीम पारा नंबर 28 और सूरे का नाम है सूरे तहरीम। ऐसा तौबा करने का हुक्म है कि नसूह की तरह। और याद रखिए, जो बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है अल्लाह उस बंदे को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है। और इस आयत में अल्लाह ने तौबा किन को करने का हुक्म दिया है? ईमान वालों को। किन को? ईमान वाले को। ऐ ईमान वालो तौबा करो। बेईमान से नहीं कहा है। पता क्या चला कि तौबा करना किसका काम है? ईमान वाले का काम है। अगर हम ईमान वाले हैं तो हमें भी हर छोटे बड़े गुनाह जो हमने जाने अनजाने में की है हमें उसके ऊपर तौबा करना चाहिए। और तौबा कैसा हो? नसूह की तरह, यानी ऐसा तौबा कि फिर दोबारा पलट के उस गुनाह या उस काम की तरफ ना जाए, ना सोचे, ना वो गुनाह करे। तो फिर और नसूह का एक माना होता है जो मिसाल कायम हो जाए। ऐसी तौबा करो कि तुम्हारी तौबा मिसाल कायम हो जाए, लोग उस तौबा की मिसाल पेश करें। और सहाबा कराम हो या दीगर औलिया कराम, बुजुर्गान दीन, औलिया सालिहीन व कामिलीन जो है इस तरह का तौबा किए हैं जो तारीख़ में मौजूद है। हम जितने भी औलिया अल्लाह को मानते हैं उनमें औलिया अल्लाह दो किस्म के होते हैं। एक वली या एक अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जो माँ के पेट से ही वली बन के दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। जैसे हज़रत गौसे पाक है ना, माँ के पेट से ही वली बन के दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ऐसे बेशुमार औलिया अल्लाह है जो माँ के पेट से ही वली बन के दुनिया में तशरीफ़ लाए। और कुछ वली ऐसे हैं जो बहुत बड़े वो संगीन जुर्म के मुर्तकिब थे, बड़े बड़े गुनाह, चोरी, डाका, जनी और जुल्म व सितम, लेकिन अल्लाह ने हिदायत दी और तौबा किए और वलियों के सरदार बन गए। ऐसे बहुत सारे हैं। कोई 100 कत्ल किए, किसी ने 99 लोगों का मर्डर किया, कोई न जाने कितने बड़े बड़े जुल्म किए, लेकिन अल्लाह ने तौफीक बख्शी, तौबा किए सच्चे दिल से, तो सिर्फ वो मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों के इमाम बन गए। हज़रत काजी अयाज बिन फुज़ैल, ऐसे बेशुमार औलिया किराम हैं। हज़रत फुज़ैल बिन अयाज जो तसव्वुफ़ के बड़े इमाम हैं, वलियों के सरदार हैं, लेकिन वो बहुत बड़े डाकू थे, डाकुओं के सरदार थे। ऐसे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में ऐसे चोर, डाकू, न जाने कितने जो है गुनहगार आके तौबा किए और वो वली बन गए। कोई वलियों के सरदार बन गए, कोई मोमिनों के सरदार बन गए। अल्लाह ने फिर कैसा बड़ा बड़ा मकाम अता फरमाया। तो याद रखिए, तौबा गुनाहों पर ज़रूरी है और वही तौबा काबिल कबूल है कि वो तौबा के बाद दोबारा पलट के वो उस गुनाह की तरफ ना देखे। इधर तौबा किया, फिर कल सुबह वही शुरू, फिर सुबह तौबा किया और शाम को फिर वही शुरू, तो ये तौबा अल्लाह के यहाँ कोई माना नहीं रखता है। तो नसूह एक वाक़या है, इसको ध्यान से सुनिएगा। तसव्वुफ़ में वाक़या बयान किया जाता है, मसनवी शरीफ वगैरह में ये वाक़या दर्ज है कि बनी इसराइल में एक शख्स था, जवान था, जिसका नाम था नसूह। ध्यान से सुनिएगा। वो ऐसा नौजवान था जो था आदमी, लेकिन शक्ल, सूरत, हरकत, बदन से लगता था कि औरत है, लड़की है, लेकिन हकीकत में क्या था? वो आदमी। तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हुए मसाज करने वाला था, मालिश करने वाला था। तो उस वक्त का जो बादशाह था, और आज भी और पहले भी लोग अपने बदनों की मालिश कराते हैं और कराना चाहिए, मसाज करनी चाहिए, करानी चाहिए, है ना। मसाज से बेशुमार बीमारियां ख़त्म हो जाती है। तो बड़े बड़े लोग जो होते हैं, रईस होते हैं, अमीर होते हैं, वो मालिश करते हैं, कराते हैं। तो उस वक्त का जो बादशाह था उसकी एक शहज़ादी थी, वो भी नहाते वक़्त
अपने बदन की मालिश कराती थी। इत्तेफाक ऐसा कि इस काम के लिए वही शख्स मामूर था। तो ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाते क्या करता, औरतों के हमाम में जाता, गुस्ल खाने में औरतों का, शहजादियों का, लड़कियों का जो बुलाते थे मसाज भी करता था और लज्जत भी हासिल करता था, मनोरंजन इंजॉय करता था। और सामने वाले को ऐसा लगता था कि ये भी तो औरतें हैं, क्योंकि देखने में वो औरत जैसा था। इस चीज़ का वो बहुत फ़ायदा उठाया। इत्तेफाक एक दिन ऐसा हुआ कि शहजादी, जो बादशाह की शहजादी थी, नहाते नहाते जेवरों में से कुछ कीमती हीरे मोती गुस्ल खाने में, हमाम में वो चीज़ें गुम हो गई, मिली नहीं। तो अब बादशाह ने हुक्म दिया कि हवेली के अंदर जितने लोग हैं सबकी तलाशी ली जाए। अब जब तलाशी लेंगे तो फिर तलाशी कैसी होती है, अब इसकी भी तलाशी होगी, नसूह की। अब ये डर गया, लिया तो नहीं था ये, लेकिन अगर वो चीज़ें मिली नहीं, तलाशी मेरी भी होगी, और जब मुझे हाथ लगाया जाएगा, सब तलाशी होगी, तो मेरा राज फाश हो जाएगा, फिर मेरा क्या होगा। और बहुत बड़ा जुर्म है ना, समाजी भी और मजहबी भी बहुत बड़ा जुर्म है कि आदमी होके, लड़का होके, जवान होके औरतों का मसाज करता था, औरतों की भेष और शक्ल में। एक कोपरे में छुप गया और सच्चे दिल से तौबा किया, मौला आज मेरी लाज रख ले, आज मेरी लाज रख ले, मैं तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ, सिद्क दिल से। अच्छा, वो मस्जिद में था या दरगाह में था, मदरसे में था, नहीं, हवेली के अंदर एक कोपरे में। पता क्या चला कि अल्लाह को याद करने के लिए कोई जगह फिक्स नहीं है, जहाँ चाहो रब को याद करो, वहाँ रब को पाओगे। तौबा करने के लिए मस्जिद हराम होना या मस्जिद नबवी होना या मस्जिद होना या कोई अच्छी जगह का होना ज़रूरी नहीं है। जिस हाल में हो, जहाँ हो, सच्चे दिल से अगर तौबा किया जाए तो अल्लाह तौबा सुनने वाला और कबूल करने वाला है। सिद्क दिल से तौबा किया कि मौला आज मेरी लाज रख ले, मैं दोबारा जो है इस सब काम से, तमाम गुनाहों से बचूंगा। अल्लाह ने तौबा कबूल कर लिया। अचानक आवाज़ आई, अरे हीरा मिल गया, मोती मिल गई, हीरा मिल गया, मोती मिल गई। अब वहाँ तक नंबर गया ही नहीं, नसू तक बात गई नहीं कि उसका चेकअप किया जाए, उसकी जो है तलाशी ली जाए। वो बाहर निकल के आया। अब जब चीज़ मिल गई तो अब काय को चेक करना, बात खत्म हो गई। जान बचे लाग पाए, तौबा कबूल हो गई। अब उस दिन वो चला गया, अब दोबारा वो हवेली की तरफ आया नहीं। तो वो जो शहजादी थी, बादशाह की बेटी, उसका जो मसाज है, मालिश है, नहलाना है, कोई और करती थी, लेकिन उसको मज़ा नहीं आ रहा था। असल में ये तो अलग हिसाब से मसाज करता था और उसको कुछ और लगता था, तो मसाज करने वाले को भी मज़ा आता था और कराने वाले को भी मज़ा आता था। अंदाज बदल गया। कहा कि वो किधर गया नसू, पता किया गया तो मालूम पड़ा कि उसने बहाना बनाया कि तबीयत ठीक नहीं है, हाथ में दर्द है, ये है वो है। लेकिन कब तक, बार बार खबर ली जा रही है, बुलाया जा रहा है महल में। तो बोले आप यहाँ रहना मुनासिब नहीं है, यहाँ रहेंगे तो पकड़ा जाएंगे, फिर खैरियत तो नहीं रहेगी। एक काम करते हैं, किसी और दूर दराज मकाम पे चले जाते। चले गए जंगलों की तरफ, बयाबान पहाड़ों की तरफ। अब वहीं पे जो है अपना डेरा डाल दिया, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन याद रखिए, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अब लोगों से बचने के लिए, दुनिया वालों से, बादशाह से और दीगर खुराफात से बचने के लिए वह जंगलों को इख्तियार किया। वही महव इबादत है, बंदगी है, इबादत है और ज़िक्र व अस्कार में लगा हुआ है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। दिल की दुनिया तो बदल गई। तो क्या देख रहा है, एक दिन अचानक एक भैंस चर रही है और कई दिन से वो भैंस उधर ही है। तो
तो ये बात तय हो गई, ये खबर पक्की हो गई कि इस भैंस का कोई ना कोई तो मालिक होगा, लेकिन ये भूल भाल के इधर आ गई है, तो क्यों ना मैं इसको अपने पास रखूं, जब उसका कोई मालिक मिल जाएगा तो मैं दे दूंगा। और भैंस को अपने पास रखने लगे, भैंस और वो दोनों। तो भैंस क्या काम आती थी, दूध निकालते थे, वही पी के ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो एक तिजारती काफला एक दिन उधर से गुजर हुआ और उन लोग को बहुत प्यास लगी थी, काफले वालों को बहुत प्यास की शिद्दत थी। वो लोग बिजनेस तिजारत करके माल वाल बेच के जा रहे थे कहीं पे, तो उधर से गुजर हुआ। तो जब देखा कि भाई यहाँ भैंस है, कोई है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान होगा, या तो ख़रीद के लेंगे या मांग के लेंगे और जान बचाएंगे। जब करीब पहुँचे वो लोग तो पानी तलब किया, अब पानी तो नहीं है लेकिन भैंस का दूध है, तो कहा दूध ही दो हमको। तो दूध निकाल के काफले वालों को दिया, तो वो लोग की प्यास भी मिट गई, भूख भी ख़त्म हो गई। तो वहाँ ठहरे कुछ देर, कुछ लम्हे, फिर बोले चलते बने। तो जब ये लोग जब कमा के आ रहे थे तिजारत में, बिजनेस में फ़ायदा हासिल करके, नफ़ा हासिल करके, तो जाते जाते उन्होंने कुछ रकम दे के गए, जिससे जो बन पड़ा, जितने लोग थे सब ने थोड़ा थोड़ा तोहफतन पेश किया और वो ले भी लिए। वो सोचे कि क्यों ना मैं इन पैसों का एक कुआं ही यहाँ खोद दूं। तो नसों ने क्या किया, उन पैसों से एक कुआं खुदवाए वहाँ, और जब कुआं खोदे तो उसमें तो पानी आएगा ही। अब ऐसा हुआ कि उधर से जो जाते थे, पहले ज़माने में पानी की शिद्दत थी ना, तो लोग उधर से पानी भर के जाते थे, पानी भर के इधर जाते थे। धीरे धीरे लोगों का यातायात वहाँ बढ़ गया तो अब लोग भी आके बसने लगे। अब एक छोटी सी बस्ती बन गई, बस्ती बनते 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 एक कस्बा, और काफ़ी लोग आके बस गए पानी की वजह से। एक बात ध्यान रखिए, पहले ज़माने में लोग वहीं अपना डेरा डालते थे और ठिकाना बनाते थे जहाँ पानी का इंतज़ाम होता था। आप देखिएगा जूने जितने शहर हैं, जूने पुराने, किसी ना किसी नदी और नहर के किनारे में ही है। खा वो दिल्ली हो, बम्बई हो, कलकत्ता हो, खा वो नासिक हो, खा वो जो है इलाहाबाद हो, प्रयागराज, जितने भी शहर हैं हिंदुस्तान में, किसी ना किसी नदी या नहर के लब में, किनारे में ही है, क्योंकि पानी सबसे इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में। तो धीरे धीरे नसों के आसपास एक काफ़ी बड़ी आबादी हो गई। अब आबादी किसकी वजह से हुई? नसों और उसके कुआं की वजह से। अब वो तो अल्लाह वाले बन गए थे ना, तो आदत व अतवार भी अच्छी होगी, हुस्न अखलाक, तो लोग उनको मान सम्मान देते थे, इज्जत करते थे और एहतराम की निगाह से देखते थे। और आज भी ऐसे ही होता है, कोई अगर किसी का भला करे, किसी के साथ अच्छा काम करे, तो उसको इज्जत की निगाह से देखते हैं। पूरे मोहल्ले वाले ये सोचते थे हमको पानी मिल रहा है नसों की वजह से, और दूसरे के नसों के आदत व अतवार और ढंग रंग अल्लाह वाला, तो इस वजह से भी इज्जत हो रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि इज्जत दिलाने वाला खुदा था। तो धीरे धीरे नसों का चर्चा होने लगा, यहाँ तक के बात बादशाह तक पहुँच गई कि कोई फला जंगल बयाबान में, पहाड़ी में जो है एक बड़ा दयालु बंदा रहता है, नेक मुत्तकी बंदा रहता है। तो महल से बादशाह के पास से पैगाम गया कि बादशाह ने तलब किया है, दरबार में आओ। अब नसों को है, मैं कभी गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आखिर चेहरा तो पहचान ही लेंगे ना। इन्होंने इनकार किया, मेरे पास टाइम नहीं है, बोल दो मैं अपने काम में मसरूफ़ हूँ, दिन भर बहुत सारे काम रहते हैं, मैं नहीं आ सकता। ये पैगाम बादशाह के पास गया तो बादशाह ने कहा कि उनसे कह दो जाके कि मैं ही आ रहा हूँ, मैं ही आ रहा हूँ। अब नसों को और परेशानी हुई कि अब क्या करें, मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन अब वो तो आ रहा है ना, राज फाश हो जाएगा, बातें बहुत दूर तक चली जाएगी, बड़ा मामला हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ कि मौला वहाँ भी तू बचाने वाला था, यहाँ भी तू ही बचाएगा। जब अल्लाह पर यकीन हो जाता है ना, जिस बंदे को अल्लाह पर यकीन कामिल हो जाता है ना, फिर वो घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता, सब उसकी तरफ भेज देता है।
अल्लाह के हवाले सब। तो अब क्या हुआ कि बादशाह चल पड़ा मुलाकात के लिए। आते आते अचानक में बादशाह का इंतकाल हो जाता है। बादशाह का इंतकाल हो गया। अब इंतकाल हो गया तो अब जो भी होता तदफीन और जो वगैरह वगैरह वो सब हो गया। तो उस इलाके में बादशाह की तो ज़रूरत थी ना, किसी को अमीर बनाया जाए, किसी का इंतखाब किया जाए, कोई खलीफा हो, बादशाह हो, सबका रेख देख करे, अच्छा बुरे का ख्याल करे। और इस बस्ती जहाँ नसो रहते थे, अब शहर में भी और बादशाह के इलाके में भी नसों का चर्चा हो चुका था कि कोई वहाँ अच्छा इंसान रहता है, भला इंसान रहता है, खिदमत खल्क करने वाला, सोशल एक्टिविटी बहुत है, हर एतबार से वो भला है। तो जब बादशाह का इंतकाल हो गया, बादशाह का कोई तो था नहीं, शहजादी थी, कहा क्यों ना ऐसा करे कि नसो ही को जो है बादशाह बना दिया जाए। इत्तेफाक राय, सब का इसमें इत्तेफाक हुआ, सब मुत्तफिक होके क्या करे, नसो को ही बादशाह बना दिए। अब बादशाह बना दिए तो अब बादशाह भी बन गए और बादशाह की शहजादी से निकाह भी हो गया, निकाह भी हो गया। अब देखिए अल्लाह का क्या तरीका रहता है, वो कैसे कैसे बंदों को आजमाता है। एक दिन दरबार में बैठा है, अदालत हो रही है, इंसाफ हो रहा है, लोग अपने अपने फरियाद लेके आ रहे हैं, राज दरबार खुला है। एक शख्स कोपरे में खड़ा होता है, कहता है बादशाह सलामत, अरसा हुआ मेरी भैंस गुम हो गई है, मिल नहीं रही है। अरसा हुआ भैंस गुम हो गई है, मिल नहीं रही है। इल्तिजा है, आप अगर कर सके तो तलाश करवा दीजिए। देखिए जो बादशाह होते हैं ना, उसके पास हर तरह के सवाल आते हैं, करना ना करना अलग बात है, लेकिन सुनना पड़ता है, इसको राज दरबार कहते हैं। तो पर अब भैंस कैसी थी, क्या ऐसी ऐसी थी, कब गुम हुए, लगभग इतने साल इतने महीने ऐसा ऐसा हुआ। कहा कि सुनो, तुम्हारी भैंस महफूज है, आज भी है, और वो भैंस मेरे पास है। तुमको भैंस चाहिए? कहा मुझे भैंस चाहिए। कहा कि सुनो, भैंस भी लेके जाओ, और उस भैंस के जरिए मैंने जो कमाया, जो भी जमा किया, जो भी हुआ, उसमें से आधा तुम्हारा है, आधा मेरा है। वो शख्स का अच्छा, आधा मेरा, आप आधा आपका? कहा हाँ, और चाहो तो पूरा भी ले जा सकते हो। तो कहा कै नसो ए बादशाह ए वक्त, सुनो, वो भैंस किसी की नहीं, बल्कि अल्लाह ने आजमाइश के तौर पर आपके पास भेजा था, और आप इम्तिहान में कामयाब हो गए। अल्लाह के इम्तिहान में आप कामयाब व कामरा हो गए, और इतने में वो शख्स गायब हो गया, क्योंकि वो कोई शख्स नहीं था बल्कि अल्लाह का फरिश्ता था। और वो भैंस भी कुछ कोई और नहीं बल्कि अल्लाह ने फरिश्ते को इस शक्ल में वहां भेजा था। ये अल्लाह तबारक व तआला का करिश्मा है, उसकी शान है, उसका तरीका है। जब किसी बंदे को आजमाता है तो इस तरह से भी आजमाता है, और जब कोई सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला ये मकाम व मर्तबा अता करता है। कोई अगर ये सोचता है कि मैं ये करना चाहता हूँ और दूसरा रास्ता नहीं है, हराम का ही रास्ता है, इख्तियार करना पड़ेगा, नहीं। अगर इंसान चाहते हुए उस हराम रास्ते को तर्क कर दिया, हराम काम को तर्क कर दिया अल्लाह के लिए, नहीं, अल्लाह ने मना किया, मैं तौबा करता हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा, और अल्लाह पर यकीन कामिल है, तो अल्लाह ताला किसी हलाल तरीके से वो चीज़ उसे अता फरमाता है। शर्त है कि तौबा सच्ची हो और नसूहा की तरह तौबा हो। इस वाक़या से हमें बहुत कुछ सबक मिलता है कि पहली बात जब भी तौबा करें सच्चे दिल से करें और अल्लाह पर यकीन कामिल रखें। वो ज़रूर आजमाएगा लेकिन आखिर में कामयाबी अता फरमाएगा। और मुसलमानों को तो अल्लाह ताला ज़्यादा आजमाता है ना, हम तो अहले ईमान हैं। अल्लाह बग़ैर आजमाए, बग़ैर परीक्षा लिए हमें कुछ अता फरमाने वाला नहीं है। हम जब नौकरी करते हैं किसी के पास, तो कोई हमारे को, मैं अगर किसी दुकान में नौकरी करूं,
आज मैं नौकरी पे गया और कल से वो दुकान मेरे हवाले करके नहीं जाता है। वो पहले महीना 6 महीना दिन देखेगा कि इसको जो मैं काम पे रखा कितना ईमानदार है। और जो बड़ा बिजनेसमैन होता है ना, तो वो आजमाता है तरह तरह से। अगर उसको यकीन हो गया कि ना बंदा सच्चा है, और आजमाता कैसे, कभी दुकान छोड़ के चला जाएगा, गले में पैसा मोच के रखे जाएगा और बोलेगा कि मैं मोजा नहीं है, चाबी छोड़ के जाएगा। कभी जो है और तरह तरह से आजमाते बिजनेस में लोग। अगर उसको लगा कि ईमानदार है, तब जाके वो दुकान उसके हवाले छोड़ के जाएगा, ऐसे नहीं जाता है। तो जब एक इंसान दूसरे